क्या आप भी बजीज का नया सेटअप लगाना चाहते हैं और कुछ सवाल हैं आपके जहन में, जैसे बजीज खरीदना चाहता हूं, क्या करूं? बजीज खरीदने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? किस तरह के बजीज खरीदना चाहिए? बजीज शॉप से लूं या किसी अच्छे ब्रीडर से? अच्छे और एक्टिव बजीज की पहचान क्या होती है? अगर ऐसे ही कुछ सवाल आपको भी परेशान किए हुए हैं तो बने रहे इस वीडियो के साथ। मैं आपको इन सवालों के जवाब दूंगा और बताऊंगा बजीज किस तरह के खरीदने चाहिए और कहां से खरीदना चाहिए, उनकी एक्टिव बजीज और स्वस्थ अच्छे बजीज की पहचान क्या होती है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहें वीडियो के साथ बिना स्किप किए हुए। प्लीज बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आगे ना बढ़ाइएगा, वरना कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन छूट जाएगी और आप बजीज लेकर आएंगे एकदम अस्वस्थ और बीमार, और वो आपके केज में आकर, आपके सेटअप में आकर नहीं चलेंगे, बीमार हो जा रहेंगे और मर भी सकते हैं। तो सारी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और एक जरूरी बात और करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह के अच्छे वीडियोस लेकर आता रहता हूं, करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप बजीज खरीदना चाहते हो और ब्रीडिंग बजीज ब्रीडिंग में नए हो तो सबसे पहले मौसम का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी सर्दी बहुत ज्यादा हो या गर्मी बहुत ज्यादा हो तो बजीज का नया सेटअप कभी ना लगाएं। यही वो वक्त होता है जब बजीज जो है हमारे बहुत वीक हो जाते हैं, कमजोर बजीज हमें मिल जाते हैं और हमारा सेटअप शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। क्योंकि बजीज को एक छोटी सी बीमारी भी अगर लग जाती है, बहुत नाजुक परिंदा होता है, तो छोटी सी बीमारी भी लग जाए, इसको बुखार आ जाए या लूज मोशन हो जाए, तो इसको बचाना एक नए ब्रीडर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी अगर आप सेटअप शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो और बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो कभी ना शुरू करें। एक बार को गर्मी में तो चल भी सकता है, लेकिन सर्दी में बिल्कुल भी नहीं चलता। यही वो मौसम होता है सर्दी का जिसमें बजीज सबसे ज़्यादा मरते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि 15 दिसंबर से 15 फरवरी, ये मौसम सर्दी का बहुत ज़्यादा होता है, इसमें कभी भी बजीज का नया सेटअप ना लाएं। और अगर आपका सेटअप है तो उसमें सेटअप में नए डालना चाहते हैं तो इस मौसम में प्लीज़ ना डालें। 15 फरवरी से पहले लाकर रखें या फिर 15 फरवरी के बाद, इस दौरान नए बजीज को, नए ब्रीडर्स ना लगाएं। बाकी आप किसी भी मौसम में बजीज को खरीद सकते हैं, बजीज का सेटअप लगा सकते हैं। और अगर कुछ भाई हैं हमारे जिन्होंने ऐसी गलती अभी रिसेंटली कर दी है, ऐसी सर्दियों में ही ले आए हैं, तो मैं उनको एक सजेशन भी यहाँ पर देना चाहूँगा। भाई, अगर आप ले आए हो और आपने सेटअप डाल दिया है तो मैं आपको सजेशन ये देना चाहूँगा, यूट्यूब पर देखकर कोई भी एक्सपेरिमेंट अपने बजीज के साथ ना करें। ज़्यादा सॉफ्ट फूड ना दें, तरह तरह के सॉफ्ट फूड ना दें, बल्कि मेरा सजेशन होगा कि आप सिर्फ सीड मिक्स पर ही रखें और हफ्ते में एक बार या ज़्यादा महसूस करें तो 2 बार सॉफ्ट फूड दे सकते हैं। सॉफ्ट फूड में आप चने, गेहूं और एग फूड दे सकते हैं। ग्रीन फूड से, अभी ज़्यादा सर्दियां आए, ग्रीन फूड से बचें, क्योंकि अभी आप नए ब्रीडर हैं तो बेहतर ये होगा कि आप उनको कमनी और दाना ही दें। क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि आपके बजीज कहाँ से आए हैं, शॉप से आए हैं या अच्छे ब्रीडर से आए हैं। तो अगर आपने शॉप से लिए हैं और नया सेटअप ऐसे मौसम में डाल दिया है तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि बस आप इस मौसम में सिर्फ और सिर्फ दाने पर ही रखें, सॉफ्ट फूड पर ना आए और एक्सपेरिमेंट ना करें, वरना आपका जो नया शौक शुरू हुआ है वो शौक पूरा परवान चढ़ने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप नए होंगे और सारे बजीज आप अपनी गलती की वजह से मार सकते हैं। तो ऐसा ना करें। चलिए, अगर आपने अभी सेटअप शुरू नहीं किया है, अभी प्लान ही कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये पता चले कि किस तरह के बजीज को हमें लेना चाहिए, कैसे सेटअप की शुरुआत करनी चाहिए, उस पर बात कर लेते हैं। जब आप बजीज खरीदने जाओ तो सबसे पहले बजीज के पास खड़े हो
और उनको देखो वो एक्टिव कितने हैं, क्योंकि हमेशा एक्टिव बजीज ही लेने चाहिए। सर्दियों में अक्सर बजीज कम एक्टिव होते हैं, बल्कि बाकी मौसम में, सर्दी के अलावा बाकी मौसम में बजीज एक्टिव बने रहते हैं। सर्दी में ये थोड़ा फूल कर अपने परों को फुला कर बैठते हैं, कम एक्टिव होते हैं, उल्टे इधर उधर कम भागा दौड़ी करते हैं। देख सकते हैं आप, अभी सर्दी है, मैंने बल्ब भी लगाया हुआ है, काफ़ी सर्दी का मौसम है इस वक्त, बल्ब भी लगाया हुआ है, बल्ब जल भी रहा है। तो इस मौसम में ये एक जगह बैठे रहते हैं, वरना बाकी मौसम में, बाकी जो भी मौसम होता है, ये बहुत एक्टिव होते हैं और इधर उधर उड़ते रहते हैं। तो हमेशा सबसे पहले ये देखें कि बजीज एक्टिव कितना है और सुस्त तो नहीं है। अगर बजीज कोई सुस्त है तो सुस्त बजीज को कभी भी ना खरीदें। अगर बजीज उड़ नहीं रहा है, एक जगह बैठा हुआ है, तो ऐसे बजीज को देख लें पहले, ऐसे बजीज को ना लें, क्योंकि बजीज में ये आदत होती है, जब उसको कोई बीमारी लग जाती है तो वो अपनी बीमारी को छुपाता है, क्योंकि वो अकेला नहीं है, वो एक ग्रुप में रह रहा है, कई सारे बजीज उनके साथ हैं, तो वो अपनी बीमारी को छुपाता है ताकि दूसरे पैरट्स उसको मारे नहीं। तो इस वजह से वो कम उड़ता है, थोड़ा कम एक्टिविटी करता है, थोड़ा कम दिखाता है अपनी एक्टिविटी। तो ऐसे बजीज को कभी भी ना लें। दूसरा पॉइंट आता है बजीज का साइज। हमें खरीदने से पहले बजीज का साइज जरूर चेक करना चाहिए। बजीज का साइज क्या है? एक अच्छा बजीज जो होता है, अच्छा परिंदा जो होता है हमारा बजीज में, उसका साइज बहुत मैटर करता है। अगर एक अच्छी ब्लड लाइन है और अच्छा बजीज है तो वो साइज उसका थोड़ा सही होगा, नॉर्मल से थोड़ा अच्छा होगा। तो आप साइज पहले देखें, जो खरीदने से पहले उसका साइज कितना है। कम छोटे साइज का न लें। अक्सर दुकानदार ये बोल रहे होते हैं कि अभी पट्ठा है, अभी छोटा है, इसलिए इसका साइज कम है, इसका साइज ग्रो हो जाएगा और बढ़ जाएगा। तो ऐसा परिंदा ना लें जिसको आपको देख कर लग रहा है इसका साइज कम है। दूसरी चीज, उसके सर को भी देखें, सर को बहुत ध्यान से देखें। सर में सारे फैदर होने चाहिए। सर के जो फैदर होते हैं वो पूरे हैं, या किसी ऐसा तो नहीं है कि किसी ने नोच लिए हो, मारा हो उसको। क्योंकि बजीज में एक आदत होती है, ये भी होती है कि वो आपस में लड़ते बहुत हैं, और लड़ते वक्त वो दो जगहों पर हमला करते हैं। सबसे ज़्यादा तो सर पर हमला करते हैं, जिससे उनके सर के बाल, जो उनके सर के फैदर होते हैं, पर होते हैं, वो नुच जाते हैं। अगर आपने देखा कि उसके सर के बाल जो है नुचे हुए हैं, यानी किसी ने उसको मारा है, तो ऐसे बजीज को ना लें, बिल्कुल भी ना खरीदें। क्योंकि ऐसा बजीज, उसकी पिटाई हो जाती है जिससे वो स्ट्रेस में आ जाता है और खाना पीना भी छोड़ देता है। तो अगर आप अपने सेटअप में ऐसा बजीज ले आते हैं और जो पिटा हुआ है और उसकी पिटाई हो गई अच्छी तरह से और वो स्ट्रेस में आ गया है, तो वो खाएगा पिएगा नहीं, और नई जगह और मिल जाएगी उसे। जब नई जगह भी होगी तो वो और ज़्यादा नहीं खाएगा, और उसी प्रॉब्लम में वो और कम वीक हो जाएगा और मर भी सकता है। उसके बाद उसके पैरों पर भी नज़र डालनी चाहिए। पैरों को ज़रूर देखें। अक्सर होता है दुकान, शॉप पर या जहाँ से भी आप ले रहे हैं, उनके पैर की उंगलियां कटी हुई होती हैं, लड़ाई होती है तो पैर पर भी हमला करते हैं, कट जाती हैं। कभी कभी कोई हादसा हो जाता है, उसमें भी कट जाती हैं। ऐसे परिंदे ब्रीड नहीं कर पाते, या फिर नाखून उनके बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, कभी कभी चोंच भी बड़ी होती है। एक डिसीज़ होती है, इस पर भी कोई एक वीडियो बनाया जा सकता है, कभी बनाएंगे इसका एक वीडियो। तो नाखून ज़रूर देखें, नाखून कटे हुए तो नहीं है, टूटे हुए तो नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कुछ बजीज नाखून जो है पूरे ही कट जाते हैं और सिर्फ उंगलियां रह जाती हैं पैरों की। तो ऐसे बजीज ना लें, क्योंकि ऐसा बजीज कभी भी ब्रीड सही नहीं कर पाएगा और एग सही नहीं दे पाएगा। उसके बाद नंबर आता है पूंछ का। पूंछ भी देखनी चाहिए कि पूंछ उसकी जो है पूरी है, पर कटे हुए तो नहीं है, पर उसके जो पूंछ के कम तो नहीं है। क्योंकि अगर पूंछ कम होगी तो वो बजीज भी मैटिंग सही नहीं होगी, और जिसकी वजह से आपकी यहाँ ब्रीड सही नहीं होगी। उसके बाद नंबर आता है वेंट का। वेंट कहते हैं पूंछ के नीचे, यानी जहाँ पैर होते हैं उसके पीछे का हिस्सा, उसको गौर से देखना चाहिए कि कहीं इसमें मोशन तो नहीं लगे हुए हैं। अक्सर दुकानदार ये होता है कि जो मोशन लगे हुए हैं उसको, मोशन को, उस परिंदे को पकड़ के गीली चीज़ से साफ कर देते हैं, तो वो थोड़ा गीला नज़र आता है और ऐसा नहीं लगता कि उसमें मोशन लगे हुए हैं। तो गौर से देखेंगे तो
वो गीला होगा, जबकि एक्टिव और सही स्वस्थ वजीज जो होगा उसके फैदर गीले नहीं होंगे। तो अगर आपको लगता है कि इसके फैदर वेंट के पास थोड़े से भी गीले हैं तो ऐसा वजीज कभी भी ना लें। इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद अब आपको कोई परिंदा पसंद आ जाता है तो उसको हाथ में लेकर भी देखें। हाथ में लेकर उसके पर जो है वो पर को खोल कर देखें, पर पूरे हैं, कटे हुए तो नहीं है या टूटे हुए तो नहीं है। एक दो पर, अगर एक आध भी पर टूटा या कटा हुआ होगा तो वो फ्लाई नहीं कर पाएगा केज के अंदर। वो किस तरह से करेगा, वो पिंजरे को चोंच से पकड़ के पंजे से ऊपर चढ़ेगा। और ऐसा परिंदा जो होगा वो ब्रीडिंग नहीं करता, क्योंकि वो खुद अपने आप में परेशानी में है, उड़ ही नहीं पा रहा है। फैदर चेक करें। और उसके बाद एक और चीज़ जो चेक करने की है वो ये चेक करने की है कि उसकी हड्डी जो होती है पैरों के बीच में, पीठ की तरफ, यानी पेट से थोड़ा नीचे, पूंछ से आगे, वो हड्डी देखें वो निकली हुई तो नहीं है, उस पर पूरे फैदर आए हुए हैं। उसको छू कर देखेंगे तो चुभ रही होगी हड्डी। अगर वो हड्डी चुभ रही है आपको और हड्डी बाहर को निकली हुई है और फैदर वहां पर बहुत कम है तो ऐसा वजीज भी आपको नहीं लेना है। याद रख लीजिए, छू कर ज़रूर देखें उसको। अगर वो वहाँ पर थोड़ा सा मांस है, हड्डी चुभ नहीं रही है, तो वो वजीज एक्टिव भी है तो अच्छा है, तो वो खरीद सकते हैं आप। लेकिन अगर वजीज को आप उल्टा पकड़ कर देख रहे हैं और उसकी जो हड्डी है वो चुभ रही है, बाहर निकली हुई है और दोनों तरफ उसका मांस बहुत कम है, तो ऐसा वजीज आपके यहाँ ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा और वो ऐसा ही वीक रहेगा और जल्दी ही एक्सपायर भी हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए वजीज को ख़रीदने से पहले। अगर ये सारी चीज़ें आप कोई वजीज पास हो जाता है, बस वही वजी ख़रीदिए। अब बात कर लेते हैं वजी को हमें शॉप से लेना चाहिए या ब्रीडर से लेना चाहिए। तो भाई इस पर एक सेपरेट और अच्छा वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। जो शॉप वाले होते हैं, शॉप के लोग होते हैं, उनके यहाँ वजी का जो काम है वो वजीज एक पैरट, एक प्रोडक्ट की तरह होता है। उनको बस बेचना है और पैसे कमाने हैं। जबकि ब्रीडर जो होता है वो ब्रीडर एक शौक के तौर पर पाल रहा होता है और हर चीज़ का ख्याल रखता है, डाइटिंग का ख्याल रखता है, खाने पीने का ख्याल रखता है, हर चीज़ का ख्याल रखता है। उसके लिए वो प्रोडक्ट नहीं होता है, उसके लिए वो एक शौक होता है। जिसकी वजह से ब्रीडर का उनके पास से अगर आप लेते हैं तो ब्रीडर के वजी ज़्यादा हेल्थी, ज़्यादा एक्टिव और अच्छी ब्लड लाइन के होते हैं। जबकि शॉप के पास, शॉप से जो लेते हैं, शॉपकीपर से जो लेते हैं, जहाँ वजीज मिलते हैं, उनके पास सिर्फ वो ज़्यादातर जो काम करते हैं ब्रीडिंग वो भी कराते हैं। ऐसा नहीं है उनके पास ब्रीडिंग नहीं होती, उनके पास ब्रीडिंग होती है, लेकिन वो इतना सारे पैसे खर्च नहीं करते, सॉफ्ट फूड नहीं दे रहे होते, इतने सारे विटामिन, मिनरल और कैल्शियम वगैरह नहीं दे रहे होते जो एक ब्रीडर दे रहा होता है। वो ज़्यादातर कंपनी पर और सस्ते दाने पर पालते हैं और जिसकी वजह से वो उनकी ब्लड लाइन भी अच्छी नहीं होती, इम्यून सिस्टम भी अच्छा नहीं होता, कई सारी चीज़ों की कमी होती है। तो बेहतर तरीका ये है कि आप किसी अच्छे ब्रीडर से परचेस करें शॉप के मुकाबले में। अगर ब्रीडर अच्छा ब्रीडर नहीं है आसपास और शॉप ही है तो फिर शॉप से ले सकते हैं। अगर शॉप से ले रहे हैं तो उसको किस तरह से पालना चाहिए, किस तरह से उसकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और उसकी ब्लड लाइन किस तरह से बेहतर करनी चाहिए, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे कहते हैं कि मुझे बताएं एक वीडियो इस टॉपिक पर बनाया जाए, तो मैं ऐसा वीडियो भी एक ले आऊँगा। कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।